आज के ज़माने में भी इसी हालत को देखकर अगर नदी भी बोलती तो यही बोलती कि आज जो भी हम नदियों की हालत है वह सिर्फ इन सारे कारणों की वजह से ही है। हम नदियों का पानी मानव जाति ने ही गंदा कर दिया है। हम नदियों ने मानव जाति के लिए क्या नहीं किया। हम सारे पर्वतों से बहते हुए किसके लिए आते हैं? अपने मानव पुत्रों के लिए, भर भर के जीवन देने के लिए। मानव जाति का इतिहास क्या बताता है? हम नदियों के ही तीरों पर लोगों के घर बसते थे। मानव संस्कृति का विकास हुआ था। इसीलिए प्राचीन काल से हम नदियों को लोकमाता कहकर हमारा गौरव किया है। हम ही अपने रास्ते के दोनों तीरों पर सुपीक मिट्टी से खेती के लिए उत्कृष्ट भूमि निर्माण करते हैं। इसी सरिता की वजह से तुम लोग मानव जाति की प्यास बुझती है, खेती पिकती है, बगीचे बहरते हैं, कवियों को कविताएं रचने की प्रेरणा मिलती है। हम हर बार आपको संदेश देते रहते हैं कि जो जो अपने पास है वह दूसरों को दे दो। वर्षा ऋतु से मिलने वाला जल संचय लेकर मैं तटनी मानव का विकास करना चाहती हूँ और यह मानव जाति ने मुझे ही रोक रखा है। उसने बड़े बड़े दीवार खड़े कर के मेरा प्रवाह रोका, फिर भी मेरा संयम टूटा नहीं। मैंने मानव जाति की सारी इच्छाएं पूरी की। उनके लिए खड्डों से, होलों से भी भागी। मेरे ही सामर्थ्य से मानव ने विश्व की निर्मित की। इसी वजह से आज मानव का घर प्रकाश से चमक जगमगा रहा है। कारखानों में यंत्रें घूमने लगी हैं। मानव जाति का जीवन संपन्न, समृद्ध और प्रकाशमय हो गया है। लेकिन आज भी अगर बच्चों से या फिर प्रौढ़ लोगों से पूछा जाए कि आपको पानी कहाँ से मिलता है, तो वह कहते हैं नल से। तब इस लोकमाता की उन्हें याद नहीं आती। सारी गंदगी मानव मुझ में छोड़ देता है और फिर बड़े बड़े कारखानदार कारखानों का भी दूषित पानी मेरे अमृत जैसे पानी में मिलाकर उसे विष बना देता है। और तब मुझे कितना दर्द होता होगा, यह मानव पुत्रों को समझ में नहीं आता। मुझे बोलने नहीं आता, लेकिन मेरी भावना में अपने गुस्से से बेफाम हो उठती हूँ और फिर सारे शहरों गाँवों को उद्ध्वस्त कर देती हूँ। अगर मैं इतना कुछ अपने मानव पुत्रों के लिए करती हूँ, तो क्या मेरे यह पुत्र अपनी माता को स्वच्छ और निर्मल नहीं रख सकते? क्या इन्हें इतना भी समझ नहीं आता? मेरे जल के लिए तुम लोग झगड़ा करते हो। आज राज्य राज्यों में मेरे पानी के लिए झगड़े चल रहे हैं। मेरा पानी तुम सारे मानव जाति का जीवन है और वह भर भर के लो और हंसते हंसते रहो। और हाँ, पानी स्वच्छ और निर्मल रहेगा, दूषित नहीं होगा, उसकी भी खबरदारी लो। अरे, मेरे पास पानी का बहुत सारा साठा है, वह किसी को भी कम नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुम लोग यह झगड़े रोको और सुखमय जीवन जियो।